हेलो बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्यारा शुभम सर एक और नए बहुत प्यारे से चैप्टर में लेके आया हूं आपको, जिसका नाम है बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जस्ट पहले बच्चों हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म किया था, जिसमें हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखा था कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम कैसे देते हैं। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वो सारी नोमेनक्लेचर हमने कर चुके थे, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना इसके बिना हम कर ही नहीं सकते। अगर इसकी हमें नॉलेज नहीं होगी तो बच्चों कोई रिएक्शन या फिर आगे जो भी हम करने वाले ना, वहां हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि हमने थोड़ा बहुत बता दिया आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या होती है बच्चों। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलके जो मेरी केमिस्ट्री बनती है। हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या था मेरा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन बच्चों मेरा क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस हाइड्रोकार्बन के अंदर में कोई डेरिवेटिव लगा दूं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो उनसे जो कंपाउंड मिल रहे थे उसको मैंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब मुझे डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस वजह से इफेक्ट पड़ता है उन पे, क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक, बेसिक, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। वन बाय वन हम उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि भैया कार्बन, एक सिर्फ कार्बन एलिमेंट के लिए मैंने एक अलग से ब्रांच क्यों बनाई, क्योंकि भैया जब मैंने देखा कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी मेरी कैटिनेशन, मतलब इतने सारे बॉन्ड बन रहे हैं, लाखों में कंपाउंड बन रहे हैं। तो भैया लाखों कंपाउंड को स्टडी करने के लिए अलग से चाहिए ना। होते हैं ना क्लास में हर तरीके का बच्चा, कुछ होते हैं पढ़ने वाले, कुछ होते हैं नलायक और शरारत करने वाले। तो हम ग्रुप बना देते हैं कि भैया ये इस कैटेगरी के हैं, वो उस कैटेगरी के हैं, वो उस कैटेगरी के हैं। तो हर चीज अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से रखी जाती है। द सेम थिंग हमने पीरियोडिक टेबल देखा। पीरियोडिक टेबल में एट दी एंड हैं तो मेरे सारे वो एलिमेंट ही बच्चों, एट दी एंड वो हैं तो सारे मेरे एलिमेंट ही। बट फिर भी मैंने उन सब एलिमेंट को अपने अपने अलग अलग ग्रुप में रखा। जैसे मेरे एस ब्लॉक, जो एलिमेंट एस कैरेक्टर की प्रॉपर्टी, मतलब जिसे क्या नाम है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, वो एस ब्लॉक के, और वो उस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे। मेटल्स वगैरह जो भी है, कुछ पी ब्लॉक के थे, कुछ डी ब्लॉक के थे, कुछ एफ ब्लॉक के थे। हर एलिमेंट को भी मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया ना, कि भैया ये सारे एक जैसा काम कर रहे हैं तो मैंने इन्हें अलग दे दिया, ये सारे एक जैसा काम कर रहे हैं तो मैंने ना अलग दे दिया, ऐसे ये मेरे एक जैसा कर रहे हैं तो मैंने ना अलग दे दिया। तो सेम मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच बनाई जिसमें हमें बेसिकली और ब्रीफ डिस्कस करना है कार्बन से कंपाउंड के बारे में, कि कार्बन का बॉन्ड नेचर क्या होता है, कार्बन का बॉन्ड तोड़ता हूं तो क्या मिलता है मुझे, उसके बाद में प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूं, कौन कौन से इफेक्ट उस कंपाउंड पे लग सकते हैं मेरा। तो इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे कि आप सबको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों मेरा कार्बन हाइड्रोजन, और उसके डेरिवेटिव मतलब बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट भी आए। अब हाइड्रोकार्बन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, कोई हाइड्रोकार्बन अपने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रख रहा है, कोई हाइड्रोकार्बन अगर अपने कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड रख रहा है, तो बच्चों मेरा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कोई हाइड्रोकार्बन अपने कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी मुझे ये तो मैंने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था। इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ। एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसमें मैं पढ़ूंगा हाइड्रोकार्बन के नेचर के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, दोनों को अलग अलग में वहां पढ़ता हूँ। अभी मुझे देखना है मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, मुझे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको तोड़ के देखना है, तोड़ने के बाद क्या मिल रहा है मुझे, तोड़ने के बाद बच्चों मुझे इंटरमीडिएट मिलता है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव,
रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। पुराने बॉन्ड को तोड़ना, नए बॉन्ड को बनाना, उसको मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन। सेम थिंग हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस लिया, उसके ऊपर मैंने अटैकिंग रिएजेंट लगाया, उससे मेरा एक इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों? इंटरमीडिएट मेरा वो स्पीसीज होता है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में बनता है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनता है। उसके बाद मुझे क्या मिल गया? एट दी एंड प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको आगे सीखने के लिए ना हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। कि बच्चा मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ठीक है बच्चों, ये कहता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस पर अटैकिंग रिएजेंट डाला, उससे क्या हुआ? कुछ बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटने के बाद बीच में एक स्पीसीज बनी जिसको मैंने इंटरमीडिएट बोला, और उसके बाद जस्ट मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों मेरी क्या होती है? देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता था, ये एक टेंडेंसी है। ये क्या है बच्चों? एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? ये एक मेरी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो अब मैंने बोला था कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बताए थे मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये मेरे कुछ एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट किसका है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट है कोवलेंट कंपाउंड का। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जहां पे मेरी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। ऐसे कंपाउंड जहां पे मेरी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब भैया दोनों मिल बांट के शेयरिंग कर रहे हैं और एट दी एंड कुछ बना रहे हैं। हम सीधे समझ सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग का एग्जांपल अपने रियल लाइफ से। मान लो बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल गए, ठीक है ना? स्कूल गए, एक बच्चा अपने टिफिन में गलती से, मम्मी ने टिफिन, दो टिफिन पैक किए थे, एक में मम्मी ने रोटी रखी थी और एक में सब्जी रखी थी। ठीक है, अब वो जल्दीबाजी में अपना रोटी वाला टिफिन लेके चला गया और दूसरा वाला जल्दबाजी में अपना सब्जी वाला और जो ग्रेवी वाला था वो टिफिन लेके चला गया। अब वो जब जाके लंच में अपना टिफिन खोला तो देखा वहां पे चपाती ही थी, रोटी ही थी। दूसरे वाले ने देखा वहां पे सिर्फ ग्रेवी ही थी, कैसे खाए वो? हालांकि हम खा सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि रोटी रोटी खा लो भैया, जैसे घोड़े खाते हैं, चबा लो और खत्म करो, चलो घर चले जाओ। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने सोचा कि यार देखो, ऐसे खाना तो अच्छा नहीं है, टेस्ट भी नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। दोनों आमने सामने बैठे और दोनों ने अपने टिफिन बीच में रखे सेंटर में। उसने कहा भाई तू मुझसे थोड़ी चपाती ले ले और तू मुझसे थोड़ी ग्रेवी दे दे। तो दोनों ने क्या करा? म्यूचुअल शेयरिंग करी। दोनों ने क्या करा? म्यूचुअल शेयरिंग करी। भैया उसने उसकी चार चपाती थी, लेट्स सपोज मान लो, चार में से दो उसने ले ली, उसके बाद 50% ग्रेवी उसने ऐसे दे दी, दोनों ने मिलकर क्या नाम है अपना खाना खा लिया। तो ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं, ऐसे बॉन्ड जो मेरे म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं, उन बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलता हूँ बच्चों? में कोवलेंट बॉन्ड। अब मान लो मेरे को फ्लोरीन, फ्लोरीन है मेरा, नहीं फ्लोरीन नहीं लेते हैं बच्चों, क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 17। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, क्या होगा बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब अगर देखा जाए तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब हर एलिमेंट क्या चाहता है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं मैं, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1।
अब देखो हाइड्रोजन मेरा एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि वो मेरा डुप्लेट की फॉर्म में स्टेबल होता है, हाइड्रोजन मेरा डुप्लेट की फॉर्म में बच्चों स्टेबल होता है। क्लोरीन क्या आ जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ क्लोरीन ड्रॉ करता हूं, ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन, अब अब देखो बच्चों, ये क्या करेंगे, ये करेंगे दोनों मिलके शेयरिंग। अब इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग किया। इन्होंने बोला भैया तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे यार मुझे इधर, और मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं, तो दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है मेरे और बीच में रहेंगे, ठीक है ना। और शेयरिंग से मेरा कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, शेयरिंग से मेरा बनेगा कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। शेयरिंग से मेरा क्या बनेगा, कोवलेंट कंपाउंड। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो तो मेरे बीच में रहेंगे। अरे होता है ना बचपन में, क्या नाम है कि पापा मम्मी ने खिलौना दिया दो भाइयों को कि आपस में मिलके खेल लो, म्यूचुअली खेल लो बैठ के, तो बीच में रख के वो खेलते हैं, गाड़ी को बीच में रख के वो चला रहे हैं, तो वही। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, मेरे म्यूचुअल शेयरिंग से मेरे बॉन्ड बन रहा है। अब देखो, अगर मैं काउंट करूं इस क्लोरीन के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन पे ही मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 8। इस हाइड्रोजन में काउंट करूं तो 1 2, इस पे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या हो गए बच्चों मेरे, स्टेबल। दोनों क्या हो गए बच्चों मेरे, स्टेबल। अब क्या बन रहा होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा होगा। अरे भैया म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो एक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 तो ट्रिपल। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलता हूं वन पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा होगा। अब हुआ क्या है बच्चों, इनमें शेयरिंग ही तो हुई है। हुआ क्या है, इनमें शेयरिंग ही तो हुई है। अब अगर कोई चीज शेयर हो रही है तो वो बीच में रखी जाएगी ना, क्या मतलब समझो। अगर तुम दोनों ने मिलकर कोई चीज खरीदी है, तुम क्या चाहोगे, दोनों जहां बैठे हैं उसके बीच में रखी जाए, यही तो करोगे ना। शेयरिंग का मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है भाई, जो भी है, जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो हम दोनों के सेंटर में रखा हो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे कहां प्रेजेंट होने चाहिए, सेंटर में बॉन्ड के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बट अब कहानी तो यही है ना मेरी। कहानी क्या है, अगर मैं देखूं हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अब एट दी एंड बोल सकता हूँ क्लोरीन क्या है, मेरा बदमाश एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है, मेरा दादागिरी दिखाएगा, भैया वो पावरफुल है, वो कहेगा अरे ऐसे कैसे, ये तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा। ऐसे कैसे भाई, मेरे पास पावर ज्यादा है तो मैं अपने पास करूंगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब नया, अब मेरे को देखने मिला जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, वो मोर टुवर्ड्स क्लोरीन साइड में है। हालांकि अभी भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, हालांकि अभी भी क्या है, ये दोनों के ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक दूसरे का। लेकिन अभी इनकी पोजीशन सेंटर पे ना होकर कहां है, क्लोरीन की साइड। क्यों है बच्चों, क्योंकि क्लोरीन मेरा ज्यादा पावरफुल है। क्लोरीन क्या है, मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। उसके पास क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना, किसके थ्रू, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। उसने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है बच्चों। यही मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सिग्मा कोवलेंट कंपाउंड। अब मान लो मैं एग्जांपल ले लेता बच्चों, मैं एग्जांपल लेता क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। अब देखो, अब हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है मेरे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों तरफ क्या है, मेरा दोनों तरफ क्लोरीन ही है। भैया इस क्लोरीन की हो या उस क्लोरीन की हो, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेरी सेम ही तो होती है। अरे मेरी सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम ही तो होती है, तो मुझे उससे फर्क पड़ता नहीं है। अब तुम खुद सोचो, मैं कोई दो बंदे लेके आता, मैं कोई दो लड़के लेके आया। अब दोनों लड़के बच्चों आइडेंटिकल हैं, उनका वेट हाइट सब कुछ सेम है, और बोल रहा हूं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचो। क्या पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को खींच पाए? जहां उनका हाथ बंधा होगा वो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों का सेम ही स्ट्रेंथ है। जितनी स्ट्रेंथ से वो खींच रहा है उतनी स्ट्रेंथ से वो खींच रहा है, तो हमेशा उनका नेट जो होगा ना वो सेंटर में ही रहने वाला है। तो
समझ में आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, किसके थ्रू? सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब इस चीज से हम सीखेंगे टाइप ऑफ ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग मेरी कितनी तरीके की होती है देखो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को कैसे क्लीव करते हैं? क्लीव मतलब तोड़ना। तो बॉन्ड को तोड़ने के मेरे दो तरीके के हो सकते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के मेरे दो तरीके हो सकते हैं, एक होमोलाइटिक और दूसरा हेट्रोलाइटिक। क्या हो गया बच्चों मेरे? एक हो गया होमोलाइटिक और दूसरा हेट्रोलाइटिक। समझे कि नहीं समझे? एक होमोलाइटिक दूसरा हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या है? सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है बच्चों मेरा डिफरेंट। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन, बच्चों अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, ठीक है ना? चलो कार्बन हाइड्रोजन नहीं, मैं मान लेता हूं ए और बी। मुझे ए बी बॉन्ड ब्रेक करना है। मुझे क्या करना है बच्चों? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। एंड वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ऑलमोस्ट सेम टू बी। और दूसरा क्या बोल दिया मैंने बच्चों? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी सेम है किसके? बी। जो ए की है वही मेरी बी की ऑलमोस्ट सेम है। अब क्या पॉसिबल है? देखो एक चीज बता देता हूं। जब भी मेरा एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो टूट रहा है तो एक पे प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। या तो मेरा इस तरीके से टूट सकता है या मेरा किस तरीके से टूट सकता है? दो मेरे रेडिकल बन सकते हैं। क्या बन सकते? दो रेडिकल। अगर मेरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, बच्चों सुनो, अगर मेरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो वो प्लस माइनस में टूटेगा। और अगर होमोलाइटिक टूट रहा है, देखो बॉन्ड तो मेरा कोवलेंट ही है। बॉन्ड तो बच्चों मेरा कोवलेंट ही है। इसका मतलब क्या है? दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अरे दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, अगर दोनों सेम पावर के हैं और उन्हें, अब देखो क्या सिंपल है यार, आज तो उन्होंने बॉन्डिंग कर ली, कल को उन्हें समझ में आया नहीं यार हमने नहीं करना है, ये ना ज्यादा काम नहीं करेगी, ये आगे वर्क नहीं करेगी। तो अगर दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, सेम पावर के हैं, तो क्या करेंगे भाई? जो जो उन्होंने शेयर किया था ना, अपना अपना लेके चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे उन्होंने? दो इलेक्ट्रॉन। तो जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो लेके चला गया और जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो लेके चला गया। अब दूसरी तरीका क्या होगा? अब दो लोगों ने बॉन्डिंग तो करी, दो लोगों ने इलेक्ट्रॉन शेयर तो किए, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई जो मेरा एक है, एक ज्यादा पावरफुल है और एक क्या है, उसके कंपैरिजन में कमजोर है। सुनो, एक है भैया 100 किलो का और एक है 40 किलो का। अब भाई 40 किलो का ये बोल देगा क्या नाम है कि नहीं नहीं मुझे मेरा दो, वो कहेगा ऐसा कंटाप मारूंगा ना वहीं जा गिरेगा। वो क्या करेगा भाई? दादागिरी दिखाएगा। वो क्या करेगा बच्चा? दादागिरी दिखाएगा और वो उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। वो क्या करेगा? उसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा। अब तू जा। और इस क्लीवेज को मैंने बोला हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज मैंने क्या बोला? जहां पे दो सेम टाइप्स के, मतलब ऑल सेम न्यू आइडेंटिकल नहीं, जो सेम ही पावर के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और बाद में उन्हें बॉन्ड तोड़ना है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। अब दो अलग तरीके के एलिमेंट जिसमें एक ज्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, उनको बॉन्ड तोड़ना है तो क्या करेगा भाई? ज्यादा पावरफुल आदमी क्या करेगा? अपनी पावर दिखाएगा। अपनी पावर दिखाएगा तो क्या करेगा? उससे भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ और दूसरे को सूझा। तो ये मेरे दो तरीके के क्लीवेज होते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो मैं मान सकता हूं इनकी पावर भी सेम होगी। अब जब ये मेरा बॉन्ड टूटेगा तो ये ए डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और बी। अब जो ये होता है इसको बोलता हूं मैं रेडिकल। इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या है बच्चों? कि भैया बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेयर वाला था, जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया। अब रेडिकल, रेडिकल मेरी क्या हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। रेडिकल क्या हो जाती है बच्चों मेरी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये हम बाद में देखेंगे कि हमने रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला। अब हेट्रोलाइटिक, देखो सेम में लेता हूं, ए बी बॉन्ड ले लिया मैंने,
ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस बॉन्ड को बच्चों तोड़ना है। मुझे क्या करना है बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब मैंने बोला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेरी ज्यादा है किससे, बी से। तो भैया ज्यादा है इसका मतलब क्या है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मेरा एक ही साइड पे ज्यादा होंगे। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बच्चों मेरी एक ही साइड पे ज्यादा होंगे। अगर मेरा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे ज्यादा होंगे, जब मेरा एक बॉन्ड टूटेगा, एक पे आएगा प्लस। प्लस किस पे आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं। प्लस किस पे आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं और जिसके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। माइनस किस पे आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो भैया किसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ए पावरफुल है, तो ए पे क्या आएगा बच्चों मेरा माइनस, और बी पे क्या आएगा बच्चों मेरा प्लस। ए पे क्या आएगा बच्चों मेरा माइनस, और बी पे क्या आएगा बच्चों मेरा प्लस। समझ में आया। ये दो तरीके के क्लीवेज क्या होते हैं मेरा, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब वो बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। दूसरा क्या होगा मेरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक में जो पावरफुल होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और खुद पे निगेटिव चार्ज रखेगा और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज दे देगा। चलो एक ऑर्गेनिक एग्जांपल समझते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम टू कार्बन। जब ये मेरा बॉन्ड टूटेगा तो ये किससे के टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसमें इसमें क्या होगा बच्चों मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज। जब इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों मेरा, ये बनेगा मेरा कार्बन, एक बॉन्ड टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एच पे भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अब दूसरा मेरा क्या होगा, इसमें देखूंगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो जब ये बॉन्ड मेरा टूटेगा तो ये किससे के टूटेगा मेरा, हेट्रोलाइटिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है ना, हेट्रोलाइटिक। अब जब ये मेरा बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर मैं इस सेंट्रल एटम के अराउंड, बच्चों अगर मैं इस सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, अगर मैं इस सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, और दो इलेक्ट्रॉन यहां, और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, दो चार, और दो छह, और एक सात। ये क्या है, सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये क्या है मेरी सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सेवन नंबर का मतलब क्या है, ऑड। तो इसको मैं दूसरा क्या बोल सकता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोल सकता हूं इसको मैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बिल्कुल बोल सकता हूं। अब देखो मैं इसकी बात करूं तो एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, हो गए नहीं हो गए। अब मैं अगर इसको काउंट करूं तो ये क्या है मेरी सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है कि नहीं, है मेरी सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हर एलिमेंट क्या जाता है उसका मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आठ इलेक्ट्रॉन। अगर आठ इलेक्ट्रॉन से कम है, लेस देन एट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखो बच्चों, हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो।
ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों मेरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मैं अगर इसमें काउंट करूं तो दो दो चार दो छह और एक सात, सात सात इलेक्ट्रॉन 8 से तो कम है। तो ये जो स्पीसीज है मेरा किसकी तरह बिहेव करेगी, ये स्पीसीज मेरी बिहेव करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहां जाना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो समझो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको किसकी चाहत है, इंसान को किसी चाहत होती है जो उसे मिल नहीं पाता। हमें भी किसी चाहत है, किसी को पैसे की चाहत होती है, किसी को किसी की चाहत होती है। चाहत उस चीज की होती है जो चीज उसे आसानी से नहीं मिल रही होती है। तो भैया इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, तो इस स्पीसीज को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब ऑक्टेट कंप्लीट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसमें 8 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब दूसरा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। मैं इन दोनों को अलग अलग बनाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं यहाँ बना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं 8 कहां से होगा भाई। हम्म, कितने थे मेरे, 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या थी मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या थी मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन। 8 से कम है, 8 से कम है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं मेरे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और इसको इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोल सकता हूं। अब ये भी क्या है, 8 से कम है तो ये भी किसी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये भी किस तरह बिहेव करेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा तो ये कौन सी चीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये क्या हो जाएंगी, मेरी इलेक्ट्रॉन को प्यार करेंगी। और ये भी क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। हो गई नहीं हो गई। अब अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता हूं मैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक दो तीन, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन, प्लस जीरो, तो स्टेरिक नंबर आ गया 3। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या है, एक मेरा एस होगा बच्चों और दो मेरे पी होंगे। एक एस और दो पी मिलके क्या बना रहे हैं, एसपी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बना रहे हैं, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पेयर, तो तीन बॉन्ड पेयर स्टेट नंबर 3, इसका मतलब एक एस और दो पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया मेरा, sp2। हो गया नहीं हो गया, जितनी सारी चीजें मैं निकाल सकता हूँ वो सारी चीजें मैंने निकाल दी यहाँ पे, किसकी, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या मिल रहा है। अगर बॉन्ड ब्रेक करने के, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज से, मतलब जो बॉन्ड टूटेगा और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। और अगर मेरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हेट्रोलाइटिक, मतलब क्या है भैया, कोई बड़ा एलिमेंट और ज्यादा एलिमेंट जिसका ज्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ रख लेगा और बाकी दूसरे वालों को कहेगा भाई तू जा, क्या बोलेगा, तू जा। तो ये दो तरीके के मेरे क्लीवेज हो गए, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी है, थोड़ी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, पहला क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और फिजन। क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया अनइक्वली तो हो रहा है ना यार, एक को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक को कुछ भी नहीं मिला, तो ये पार्शियलिटी तो हुई है मेरी। तो अगर मेरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस टाइप के क्लीवेज को मैंने क्या बोला बच्चों, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। याद रखना बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना, और होमो का मतलब होता है सेम। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस आर फॉर्म, वाई इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्लस माइनस में टूटेगा, और जब वो मेरा प्लस माइनस में टूटेगा इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस में टूटेगा इसका मतलब है मेरा कि भैया वहां पे चार्ज आएगा प्लस माइनस, अगर चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, आयनिक क्लीवेज भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो होता है प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे लिया है ना मैंने, एक बार कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो कार्बन में प्लस आया, और दूसरी बार कार्बन की ज्यादा है तो कार्बन पे माइनस आया, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। इस क्लीवेज को मैंने क्या बोला, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। फेवरल कंडीशन क्या होगी, कि क्या कंडीशन इनको फेवर करेंगे। हम्म, मिटा देता हूँ, एक मिनट को जरा बस। फेवरेबल कंडीशन होंगी मेरी, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज वेरी हाई। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, पहली कंडीशन तो ये, तब ये होगा। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ लो टेम्परेचर, रिएक्शन जो होनी चाहिए मेरी लो टेम्परेचर पर होनी चाहिए, बस इनको देख लेना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएजेंट, कोई आयनिक रिएजेंट भी होना चाहिए उसकी प्रेजेंस में होगा। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इन लिक्विड फेज ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग मिक्सचर लिक्विड फेज में होना चाहिए। नोट, एनर्जी नीडेड फॉर हेट्रोलाइसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी नीडेड फॉर होमोलाइसिस। क्या बोल रहा है, जो एनर्जी हेट्रोलाइसिस में लगती है वो मेरी ज्यादा होती है। क्या बोल रहा है, ये एनर्जी नीडेड फॉर हेट्रोलाइसिस, हाइलाइसिस मतलब भी तोड़ना ही होता है। एनर्जी नीडेड फॉर हेट्रोलाइसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी नीडेड फॉर होमोलाइसिस। अब नेक्स्ट, कौन सा क्लीवेज हुआ मेरा, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमो का मतलब सेम, क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर ऐसा क्लीवेज हो रहा है जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस क्लीवेज को मैंने क्या बोला, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। In homolytic cleavage, one of the electron of shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom. Thus, in homolytic cleavage, the movement of single electron takes place instead of electron pair. The single electron movement is shown by half-heeled or fish hook. देखो, जब मेरा बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उनका एरो में हाफ दिखाता हूँ, और इसको क्या बोला मैंने, फिश हुक। फिश हुक जैसा होता है ना कि फिश हुक में एक तरफ ही टिल्ड होता है दूसरी तरफ नहीं होता है, तो फिश हुक तरीके का एरो मैं यूज करूंगा, ठीक है। सच क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज एटम्स और ग्रुप विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज स्पीसीज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। अब जो रेडिकल है ना फ्री है, तो उसको बोला है मैंने फ्री रेडिकल स्पीसीज, ठीक है। ये कुछ कंडीशन थी, ऑलमोस्ट बता चुका हूं तुम्हें सारा मैं। फेवरेबल कंडीशन मेरी क्या हो सकती है, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज जीरो और नियरली जीरो, रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस, in presence of sunlight, when reagent is radical, in presence of peroxide or tetra tetraethyl lead TEL, in presence of non-polar solvent, in gaseous phase of reacting mixture। वहां रिएक्टिंग मिक्सचर मेरा किस फेज में होगा, लिक्विड में, यहाँ गैसेस में है। वहां सॉल्वेंट मुझे पोलर चाहिए, यहाँ नॉन पोलर।
वहां पे क्या नाम है रिएजेंट चाहिए, यहाँ परऑक्सी एसिड में काम हो जाएगा मेरा। उधर क्या नाम है टेम्परेचर देना पड़ेगा, यहाँ सनलाइट वनलाइट देके भी मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा मेरा। ये देखो क्या हुआ, ये मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये क्लीवेज कौन सा हुआ मेरा, सॉरी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ। ठीक है ना, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को और क्या बोला मैंने, आयनिक क्लीवेज, प्लस माइनस में टूटा। यहाँ दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। ठीक है, तो ये मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज और यूनी आयनिक क्लीवेज, अनआयनिक क्लीवेज। ठीक है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरा वो स्पीसीज होता है जो मेरा कहाँ बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरा वो स्पीसीज होता है जो मेरा रिएक्शन के बीच में बनता है और इंटरमीडिएट स्टेट में बनता है। उसको क्या बोला मैंने, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब जब मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्टडी करी तो मुझे कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट मिले, जैसे इनका नाम था कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। कार्बोकेटाइन से मैं क्या समझूंगा, कार्बो का मतलब बच्चा मेरा कार्बन, और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। कभी भी मेरा कोई कार्बन के साथ किसी एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा रिएक्शन में, क्या हो रहा होगा बच्चों, कोई रिएक्शन हो रही है मेरी, रिएक्शन हो रही है तो कार्बन और किसी एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या किसी एटम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरे पे निगेटिव चार्ज आ जाए। जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एक इंटरमीडिएट बनेगा। उस इंटरमीडिएट को मैंने नाम क्या दिया, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो किसी रिएक्शन में कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो कैटायन स्पीसीज बनती है, उस कैटायन स्पीसीज को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, कार्बो कैटायन। सेम थिंग, अगर मेरा कोई कार्बन के साथ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कनेक्ट है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरा कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, कार्बन पे निगेटिव। अब कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस इंटरमीडिएट या उस स्पीसीज को मैंने क्या बोला, कार्बो एनायन। क्या बोला, कार्बो एनायन। कार्बो मतलब कार्बन ही है, एनायन आ रहा है तो कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या, अगर कार्बन रिएक्शन में किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है और रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। बच्चों अगर कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो वो जो स्पीसीज बनेगी उस स्पीसीज को कार्बोकैटायन बोलूंगा और वो मेरा इंटरमीडिएट कौन सा होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर रिएक्शन के अंदर कार्बन किसी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो बॉन्ड टूटेगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि भैया कार्बन उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो निगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, उस स्पीसीज को मैंने बोला कार्बो एनायन, और उस इंटरमीडिएट का नाम हुआ कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और किसी एलिमेंट का बॉन्ड है, ठीक है ना, कार्बन और एलिमेंट ने बॉन्ड बना रखा है, कार्बन और एटम ने बॉन्ड बना रखा है। अब उन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो जीरो है या ऑलमोस्ट सेम है, तो भैया बॉन्ड तो टूटेगा मेरा रिएक्शन में। रिएक्शन क्या होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड मेरा टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बट दोनों सेम ही स्ट्रेंथ है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम ही है, दोनों सेम है पावरफुल, एक दूसरे का जितना वो है उतना ही ये है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाए और दूसरा देखता रह जाए, नहीं। अब क्या करेंगे, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो एक रेडिकल बनेगा उस पर और एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है ना, और क्या बनेगी मेरी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जो मेरी स्पीसीज बन रही है उसको बोला कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, जो रेडिकल बनना तो उसको मैंने फ्री पढ़ा है ना अब मेरा, तो कार्बन फ्री रेडिकल मेरा वो इंटरमीडिएट होगा। तो क्या नाम हो जाएगा उस इंटरमीडिएट का, कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसे ही मेरा कार्बन नाइट्रीन देखेंगे हम। चलो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है पहले मैं बताता हूँ, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा बच्चों,
कार्बन पे पॉजिटिव और एक्स पे निगेटिव। अब मैं ये सारा देख चुका हूँ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरा? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है मेरा? sp3। अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको क्या बोला है मैंने? कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोला मैंने? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो ऐसे मेरे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या है मेरा? कार्बोकैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ऑब्वियसली कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो मैं इसको कार्बोकैटायन बोलूंगा। भैया कार्बन पे नहीं है किसी और पे है तो बोल दूंगा नहीं। कार्बोकैटायन बनने के लिए जो कार्बन और एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये कार्बन और एटम का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तभी वो मेरा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मेरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर मेरे क्या नाम है, बाद में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल मेरे क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसी वजह से क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो जहां इलेक्ट्रॉन है वहां जाना ये पसंद करेंगी। एंड ऑलवेज एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड। ऑब्वियसली अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किस साइड पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर। भैया इलेक्ट्रॉन पुअर तो पहले से ही है। गरीब क्या और गरीब होना चाहता है? नहीं। गरीब चाहता है अमीर बनना, अमीर क्या चाहता है? और अमीर बनना। कब हम अपनी चाह से नीचे आते हैं? नहीं। हमें चाहिए हम और बड़े ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। है कितने? 6। 8 नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड देयरफॉर दे आर डायमैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे? पेयर हैं। मतलब ये भी मेरा पेयर है, नहीं, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। सारे अगर मेरे पेयर हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह बिहेव करता है? डायमैग्नेटिक की तरह। द शेप ऑफ CH3 प्लस। जो CH3 प्लस का शेप होगा मे बी कंसीडर एज बीइंग derived फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 3 इक्विवेलेंट कार्बन sp2 hybridized orbital with 1s orbital of each of the 3 हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 1s। और कार्बन का कौन सा करेगा? 2s और 2p। ठीक है ना? तो क्या होगा, क्या नाम है? ईच बॉन्ड में बी रिप्रेजेंट एज कार्बन sp2 और हाइड्रोजन 1s। सिग्मा बॉन्ड, द रिमेनिंग कार्बन orbital 2p is perpendicular to the molecular plane and contains no electron। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन जा चुका है वो क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा। ठीक है ना? उसका मतलब क्या है? वो नॉन बॉन्डिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे। ठीक है। तो ये मेरा कुछ कार्बोकैटायन के बारे में था। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 1s। और कार्बन का कौन सा करेगा मेरा? sp2। तो sp2 और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। कार्बोकैटायन मेरी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हाइब्रिडाइजेशन sp2। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है ना? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर होते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसका मतलब ये क्या है मेरा? डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है मेरा कार्बन आयन। एनायन इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसे बनेगा? अगर मेरा कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन एक्स, तो जब ये मेरा बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। तो एक्स पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे निगेटिव है, इसको क्या बोला? कार्बा एनायन। क्या बोला मैंने? कार्बा एनायन।
तो क्या बोल रहा है, एन आयन इन विच निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन एनायन. It has 8 electron in outermost shell, so it has octet complete. अब देखो इसके में अगर देखूं तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड को लूंगा तो ये निगेटिव चार्ज भी कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इन सबको काउंट करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट. इसका क्या है बच्चों, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है. So it has 8 electron in outermost shell, so it has complete octet. Carbon in carbon anion is generally sp3 hybridized and its geometry is distorted tetrahedral. अब ये सब तुमने पढ़ लिया होगा. देखो ये बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि निगेटिव चार्ज होगा तो वो लोन पेयर की तरह काउंट हो जाएगा मेरा वहां पे. तो 3 बॉन्ड पेयर और एक निगेटिव चार्ज, तो 3 और 1 4, 4 स्टेरिक नंबर है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एस होगा और 3 मेरे पी होंगे. ये क्या बनाएंगे मेरे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 का क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है. यहाँ पे इसका क्या होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज इन विच unshared or unpaired electron is present on carbon atom is known as carbon free radical. कैसे बताया था मैंने, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एक्स हो जाए तो भैया ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट के क्या मिलेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और एक्स अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा. रख लेगा नहीं रख लेगा. तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल. इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो 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 6 और एक 7, 7 इलेक्ट्रॉन. अगर बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ये क्या हो जाएगी मेरी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. और 8 से तो कम है तो क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. क्या हो जाएगी ये मेरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी. So it has 7 electron on odd electron in outermost shell. It has incomplete octet, so it is also electron deficient species. Correct. Carbene, carbene are neutral carbene are neutral carbon species. Carbene क्या होती है, मेरी न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज होती है in which carbon atom is bonded to two monovalent atom or group and carries two non-bonded electron. अब कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन मेरे 4 बॉन्ड बनाता है. बट यहाँ पे कार्बन मेरे 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, और 2 मेरे उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. तो इसको मैंने क्या बोला, कार्बीन. कार्बीन भी मेरी 2 तरीके की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट. अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे ऑर्बिट सेम ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट, और अगला डिफरेंट ऑर्बिटल में है तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट. तो क्या बोला, कार्बीन आर न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज. ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है मुझे, नहीं. चार्ज स्पीसीज कौन सी होती है, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन. कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन जो इंटरमीडिएट है मेरे, चार्ज स्पीसीज है और चार्ज इंटरमीडिएट है. दोबारा, कार्बीन आर न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम इज बाउंडेड टू टू मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप एंड कैरी टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. अब देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. देखो कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए. तो 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, it is neutral. Correct. 4 electron are bounded and 2 electron are non bonded. वो तुमसे पूछ सकता है बच्चों, कार्बीन के अंदर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, कितने नॉन बाउंडेड होते हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, 2 बॉन्ड बनाया है. 2 बॉन्ड बनाया है इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे बॉन्डेड हैं और बाकी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे नॉन बॉन्डेड.
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बीन में? 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बीन में, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, इसी वजह से वो मेरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, मेरा न्यूट्रल स्पीसीज है। देखो बच्चों, एक टेबल बना के लाया हूं मैं। कार्बोकटाइन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी, फिर कार्बोकटाइन की प्रॉपर्टी, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे निगेटिव चार्ज आता है, और इस पे एक डॉट आता है, इसको मैं रेडिकल बोलता हूँ। बॉन्ड फ्यूजन, इसमें क्या होता है? अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और हेट्रोलाइसिस बोलूंगा। तो ये मेरा हेट्रोलाइसिस से जाता है, और ये भी मेरा हेट्रोलाइसिस से। और ये किससे आता है? होमोलाइसिस से। क्यों? क्योंकि भैया बॉन्ड टूटने के बाद दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रिकल नेचर, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो पॉजिटिव ही होगा ना। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकता हूँ, ये निगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। और ये क्या है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है मेरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो इसमें 3 बॉन्डेड पेयर हैं, तो स्टेरिक नंबर 3 है। स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp3, इसका sp2। शेप क्या होती है इसकी? प्लेनर होती है। अब प्लेनर कैसे होगी, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो बच्चों, ये मेरी शेप प्लेनर है कि नहीं है? ये शेप क्या है मेरी? प्लेनर। ये स्पेस भी खाली है मेरा, और ये स्पेस भी खाली। ये सारे एलिमेंट क्या है मेरा? एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ये क्या है मेरा? प्लेनर कंपाउंड या मॉलिक्यूल, जो बोलना है बोलो। ठीक है। इसकी क्या होती है? पिरामिडल होती है। ठीक है, क्यों? देखो पिरामिडल कैसे होगी मेरी? ये ऐसे। देखो ये मेरी पिरामिडल शेप है। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ रखा होता है। देखो ये पिरामिड बना रहा है मेरा, तो ये मेरा पिरामिडल शेप हो जाता है। और लास्ट वाले का चले गया। इसका भी प्लेनर होता है मेरा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 0, इसमें एक होता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है n bm बोहर मैग्नेटॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 0 है, तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 1.713। 1.713। मैग्नेटिक नेचर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किस तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। अब देखते हैं कार्बीन। कार्बीन एंड नाइट्रीन ईच आर फॉलोइंग टू टाइप। ठीक है। प्रॉपर्टी, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? सिंगलेट मतलब पेयर्ड होगा वो। ठीक है ना। ट्रिपलेट, एक अलग होगा, दूसरा अलग होगा, एक दूसरे ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में। सेम इसमें सिंगलेट है तो पेयर्ड है, बॉक्स के एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। ट्रिपलेट है तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है। इलेक्ट्रिकली नेचर, ये न्यूट्रल होती है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल।
इलेक्ट्रिकल नेचर तो चार्ज से पता चलेगा ना, अगर चार्ज है तभी वो चार्ज कंपाउंड होगा, अगर चार्ज नहीं है तो वो नहीं होगा। तो ये सारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, भैया 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये किसी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, sp2, इसका sp, इसका sp2, इसका sp, ये हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बताया भी है। इसकी शेप क्या होती है, वी शेप, इसकी लीनियर होती है, इसकी लीनियर, इसकी भी लीनियर। स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबल होती है। सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट मेरी मोर स्टेबल होती है, ये लेस और ये मोर। तो चाहे ट्रिपलेट कार्बिन हो या ट्रिपलेट नाइट्रीन हो, वो ज्यादा स्टेबल होंगी। शेप क्या होगी सिंगलेट की, वी शेप, और ट्रिपलेट कार्बिन की होगी लीनियर, सिंगलेट नाइट्रीन की लीनियर और ट्रिपलेट नाइट्रीन की भी लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp, sp2 और sp, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट बताया था ना मैंने अभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर मेरा अटैकिंग रिएजेंट डाला था, जिससे क्या बना था मेरा इंटरमीडिएट, जिससे क्या बना था मेरा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट मेरे कौन कौन से थे, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल। ठीक है। अब इंटरमीडिएट के बाद मेरा क्या बनता है, प्रोडक्ट। क्या बनता है मेरा, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अब अटैकिंग रिएजेंट मेरे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, हमने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत देख लिया है इसके बारे में। इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एमबी फाइल, फ्री रेडिकल, ये सारे मेरे क्या हो सकते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। वन बाय वन देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो मैंने बोला हुआ था थोड़ा बहुत आपको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, और वो कहाँ अटैक करना पसंद करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जिसपे निगेटिव चार्ज हो। तो ये अभी हम वन बाय वन देखेंगे। टाइप्स ऑफ reagent or electrophilic and nucleophilic reagent. These are two types, electrophilic reagent और electrophile. Electrophilic का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। फोबिक मतलब क्या होता है, हेटिंग। होता है ना। इलेक्ट्रो फोबिया है, फोबिया मतलब डर लग रहा है उससे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या हो सकती है, a reagent that takes away an electron pair from reactive site, it is called electrophile, and that is electron seeking. अब इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सर आपने पॉजिटिव चार्ज तो बताया, उनपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, निगेटिव चार्ज। अब बच्चों कुछ कंपाउंड मेरे न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन कंपाउंड को क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो भाई ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाना पसंद करेगा। अब मैं कोई एग्जांपल लूं बच्चों आपसे। बोरोन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना रही है, BCl3। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7। अगर मैं इनका डायरेक्ट आउटर कॉन्फिगरेशन लिखूं तो 2s2 2p1, इसका 2s2 2p5। अगर मैं इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं,
तो अगर मैं सीधे एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करता हूँ, देखो पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करता हूँ। ग्राउंड स्टेट, ये 2s, ये 2p, दिस इज 2s, दिस इज 2p। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, एक, दो। अब ये दोनों क्या करेंगे, मेरे मिक्सिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, चार नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इनके पास तीन ही ऑर्बिटल हैं जिन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन। तो बोरोन के पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरोन क्या बनाता है, तीन क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। और क्या बनाएगा, BCl3। अगर मैं BCl3 का स्ट्रक्चर देखूं, Cl, Cl और Cl। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं BCl3 में, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। छह इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कि नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो किस तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह करेगी कि नहीं करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये भी मैं बोल सकता हूं। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एक तो मेरा कार्बोकेटाइन ही बताया था मैंने आपको, H+, SO3H, NO, NO2, X+, R। और ये सारे, अब देखो ये वन हम धीरे धीरे करके ना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे और हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, चैप्टर पे जाएंगे, हाइड्रोकार्बन, फिर और सारे चैप्टर देखेंगे, तो वहां पे हमें बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मिलेंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक टाइप की, तो वो सब मिलेंगे। तो अभी देखो, इलेक्ट्रोफाइल मेरे दो तरीके के, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज तो मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज तो मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है, जहां पे चार्ज दिख रहा है और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब न्यूट्रल, जहां पे क्या नाम है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर किसी कंपाउंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो भी मेरा किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लेकिन वो किस कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है मेरा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सेंट्रल एटम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो, BF3 कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन। AlCl3 छह इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं। क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं है तो उसका सेंटर एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, या एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी या है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तब भी वो किस तरह बिहेव करेगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है मेरा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल को मैंने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रोप्लिस फिलिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लव करती हैं, उन्हें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज में भी कौन से, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जो मैंने अभी बताए थे आपको। और दूसरा न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सारे लुईस एसिड जो होते हैं मेरे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब उनका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैंने BF3 BCl3 देखा था, ठीक है ना। अब आता है मेरा नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो, अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक, a reagent that brings an electron pair to the reactive site is called nucleophile, and that is nucleus seeking। अब न्यूक्लियोफाइल जो मतलब इलेक्ट्रॉन को हेट करते हैं, जिस पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो और नहीं ले सकते, वो और नहीं ले सकते, उसको क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो ये किसको प्यार करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। जहां पॉजिटिव चार्ज दिखता है वहां जाके ये अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है,
न्यूक्लियोफाइल जिन पे निगेटिव चार्ज होता है और भी होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है और इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां जाके ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में बी निगेटिवली चार्ज आयन और पॉसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल मेरे क्या होंगे, एच निगेटिव। जैसे मैंने बताया था ना बच्चों, अगर मैं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करूं तो कार्बन पे क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या आएगा, निगेटिव। क्लोरीन पे निगेटिव है तो निगेटिव क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाना। भैया अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल मेरे निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना, और लोन पेयर। अब निगेटिव ओ एच, ओ एच माइनस, सॉरी एच ओ एच माइनस, ओ आर सी एन माइनस, आर माइनस, आर सी डबल ओ निगेटिव, एन एच टू माइनस, एस एच माइनस। ये सारे क्या है मेरे निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऑल लुईस बेसिस विच कंटेन्स लोन पेयर, ऐसे बेसिस जो लोन पेयर कंटेन करते हैं, और वो भी कौन से, लुईस बेसिस। जिन एटम के पास लोन पेयर है वो भी मेरा किसी तरह बिहेव करेंगे, किस तरह बिहेव करेंगे, वो भी मेरा किसी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब आर एम जी एक्स, एल आई ए एल एच फोर, एन ए बी एच फोर, ये मेरा ऑर्गोमेटालिक रिएजेंट है आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स ये मेटल है। अब मेटल क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होती हैं बच्चों, मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर मेटल्स मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आर पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो आर पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो किस तरह बिहेव कर रहा है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्या लिखा है, द स्टार इंडिकेट दैट एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सबस्टेट। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाना पसंद करेंगे जहां निगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल वहां जाना पसंद करेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज हो। दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, और एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रोफाइल मेरे क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल मतलब उनके एम्प्टी ऑर्बिटल खाली हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उनका सेंटर। लास्ट क्या बचा मेरा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और विच इलेक्ट्रॉन, nucleophile which have two sides of electron rich center or in which two or more atom bear a lone pair of electron। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, एक से ज्यादा साइट है डोनेट करने के लिए। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मतलब एक से ज्यादा साइट है डोनेट करने के लिए। भैया अगर मैं ओ एन ओ की बात करूं तो ओ पे निगेटिव है और इस पे लोन पेयर है, तो दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। सी एन की बात करूं तो कार्बन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बच्चों, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा साइट होती हैं डोनेट करने के लिए या अटैक करने के लिए, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पे एक से ज्यादा साइट्स हैं अटैक करने के लिए, वो इधर से भी अटैक कर सकते हैं उधर से भी अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या बोलता हूं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। दोबारा देखते हैं बच्चों, हमने आज के लेक्चर में क्या देखा था, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर हमने अटैकिंग रिएजेंट डाला, जिससे क्या हुआ, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। इंटरमीडिएट मेरे बहुत सारे हो सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद मेरा क्या बना, क्या बना इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बना मेरा प्रोडक्ट। उसके बाद हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। दो तरीके की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है मेरा, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या है, अगर सेम तरीके का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो है या जीरो के नियर है। दूसरा हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक में दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाए और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज आ जाए। उसके बाद हमने देखा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई स्पीसीज बन रही है रिएक्शन के दौरान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको मैंने इंटरमीडिएट बोला, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कितनी कैटेगरी के थे हमारे, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन और नाइट्रीन, उनके कुछ टेबल देखे, प्रॉपर्टीज देखी, मैग्नेटिक मूवमेंट, और हमने क्या नाम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली चार्ज और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑर्बिटल, ये सब देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या नाम है अपना, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं मेरा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेस्फिक, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज।
वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इलेक्ट्रोफाइल मेरे दो तरीके के थे। पहला चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज में भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिनके जो सेंट्रल एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या फिर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल हो। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल देखें। न्यूक्लियोफाइल मेरे चार्ज हो सकते हैं, उसमें भी निगेटिव चार्ज, और क्या हो सकते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग। तो ऑल लुईस एसिड क्या थे मेरे, इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लुईस बेस क्या है मेरे, न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा साइट होती हैं डोनेट करने के लिए, अटैक करने के लिए, उनको मैंने बोला एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों आज का लेक्चर यही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।